जय गुरुदेव, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। और अभी हमारा स्वागत कीजिए। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। बहुत दिन क्या, 3-4 दिन बाद ना। 3-4 दिन बाद। तो दोस्तों अच्छा खासा गैप हो गया है और इस गैप में हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ऑफ हो गई थी। अब मैं बिल्कुल ऑन हूँ, मूड में हूँ। तो जहाँ ख़त्म किया था आज हम वहीं से शुरू करेंगे। तो जी वापस हम आ गए हैं जिम, अपना खून पसीना बहाने। और जी आज का व्लॉग बस अपने पिछले व्लॉग में सर को देखा था। उसको क्या कहते हैं? वर्कआउट करते हुए। नहीं, वर्कआउट नहीं, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? वर्जिश। वर्जिश करते हुए आज आप मुझे देखेंगे। तो वही ग्लिम्स दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं है कि आपको पूरा देखना है या नहीं देखना, हमारे ट्रेनर से मिलना है या नहीं मिलना है, हमारा वर्कआउट सेशन आपको कैसा लगा। तो इससे आपको कोई वास्ता नहीं है, तो मैं भी छोड़ो, मैं भी क्या दिखाऊँ, ग्लिम्स दिखाऊंगी। तो चलिए काम चलाइए, उससे मिलते हैं वर्कआउट के बाद। साहब कुछ कहना चाहेंगे आपसे? कहिए साहब। तुमने सब कवर कर दिया। नहीं, कुछ आपके लिए छोड़ रखा है, जो छोड़ रखा है वो आप बयां कीजिए। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि हाँ दोस्तों, तो फिर वर्कआउट देखने के लिए तैयार हैं आप? तैयार है? तो फिर चलिए चलिए, करते हैं एक ज़बरदस्त वर्कआउट। जबरदस्त, अमेजिंग, एकदम हड्डी तोड़ वाला। कैसी तबीयत बाबू? तो दोस्तों अभी जो आपने फुटेज देखी, उससे लगभग कहानी तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि क्या कुछ चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। आई नहीं? अरे स्पेकुलेट कीजिए। और आपको? हाँ, आपको जी लगभग करीब करीब पहुँचे हैं आप जी। तो जी ऐसा है कि बस वही मैं भी
डेंगू की गिरफ्त में आ गई थी। और आपने जो क्लिप्स देखी वो अलग अलग दिन की हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स की हैं। तो जी मज़ा तो नहीं आ रहा था हॉस्पिटल हॉस्पिटल खेलने में, बट सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी और उसके कॉन्सिक्वेंस इतने ज़्यादा थे कि मैं बिल्कुल अम, मतलब क्या बताऊं, बस एडमिट होना पड़ा मुझे। डायरिया भी हो गया, डिहाइड्रेशन भी हो गया, इन्फेक्शंस भी थे, फिर डेंगू का अपना प्रकोप, उन सब चीज़ों की वजह से मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ा। फिर दिवाली वाले दिन डिस्चार्ज होके हमने सोचा कि चलो ठीक है अब रिकवरी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से घर में सबकी दिवाली ख़राब ना हो, हालांकि हो गई। और हम घर आ गए हम, और आते ही फिर वोमिटिंग और हेडेक और लूज़ मोशंस वापस से शुरू हो गए, और फीवर तो खैर माशाल्लाह 104 103 ऐसे ही होता था। और अगर आप मेडिसिन्स ले लो तो भी वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता था टेम्परेचर। खैर तो बस अभी ठीक हूँ, अभी रिकवरी मोड में हूँ, और आप लोगों की दुआएं होंगी तो जल्दी रिकवर हो जाऊंगी मैं। तो आई हैव बिकम सो स्किनी, यू कैन सी माई कॉलर बोन्स। तो देख सकते हैं आप कि ये हो गया है। तो थोड़ा सा मैंने लिपापोती करी है, मतलब लिप बाम लगा लिया है, स्पेक्स लगा लिया है, ताकि आपको मैं वैसे ही डल ना लगूं, क्योंकि डल तो मैं हूँ नहीं। तो एनीवेज, तो बस कैमरा उठा लिया, मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि मैं कहाँ हूँ और क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। तो मेरा नेचर ऐसा रहा कि जब भी जीवन अस्त व्यस्त होने लगा तो मैंने अपने लिए व्यस्तता चुन ली और अस्त होना जीवन के लिए छोड़ दिया। तो अब देखते हैं जीवन अस्त होता है या उदय होता है, वो जो भी है, लेकिन मैं व्यस्त रहूँगी आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, इतना इंटरेक्ट करना। और चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फ़िलहाल इस कहानी को यहीं कॉमा लगाते हैं, और नए दिन की नई कहानी मैं आ जाऊंगी सुनाने आपको। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि हमारा तारतम्य टूटे नहीं, और जो रुकावट हुई है वो वापस से हम उसकी क्षतिपूर्ति करें। तो बस इतनी सी कहानी थी मेरी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोविड ने जितना मुझे नहीं हिलाया उतना डेंगू मुझे ऐसे झकझोर के चला गया है। तो एनीवेज, तो फिर डिटेल बात करेंगे इस पे, लेकिन फिर कभी, फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये मुख्तसर सी मुलाकात ज़रूरी थी मेरे लिए भी, और पता नहीं आपके लिए है या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे देख रहे हो और मेरे लिए दुआएं करते हो, प्यार करते हो। कुछ लोग तो हैं जो पूछते हैं क्यों नहीं वीडियोज़ आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, कुछ लोग हैं मेरे पास जिनसे इमेंस लव और अफेक्शन और केयर मिलता रहता है टाइम टू टाइम। तो बस आप लोगों की वजह से ही ये हिम्मत कर पाती हूँ मैं कि चाहे जिस भी सिचुएशन में हूँ अपने आप को रिकवर करने के लिए पुश करती रहती हूँ। तो बस दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर से निकलिए ओडोमॉस लगा लीजिए, घर पे रहिए, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि
अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। तो मैं चाहूँगी कि ये हाल किसी का ना हो, और आप लोग बहुत ध्यान रखिए, बस बहुत ध्यान रखिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी केयर, लव। नमस्ते, जय गुरुदेव। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।